कनिष्क दीवान 24 वर्षीय बिजनेसमैन दूसरी कंपनियों के लिए हीरे तैयार करता है। एक बड़े टेंडर को पाने के लिए उसे एक ज्वेलरी डिजाइन कंपनी की सीईओ सुहानी राठौर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। दोनों हैं तो बिजनेस पार्टनर्स, मगर इनके बीच अक्सर तू मैं चलती रहती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ दार्जिलिंग घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर काव्य से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वापस आने पर पता चला कि उसे और कनिष्क को टेंडर मिलेगा एक कंडीशन पर। कंडीशन थी उनके शादीशुदा होना जरूरी था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए ही था। अब क्या करेंगे ये दोनों? क्या ये इतने बड़े टेंडर को हाथ से जाने देंगे, या टेंडर को बचाने के लिए ये एक दूसरे से नकली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे? क्या होगा सुहानी और काव्य की बढ़ती नज़दीकियों का अंजाम? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनने के बाद सुहानी एक गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर विचार करने के बाद सुहानी कहती है, ओके, मैं रेडी हूँ। कनिष्क कहता है, मैं भी रेडी हूँ अपनी कंपनी के लिए। दोनों की हामी सुनकर शीतल और अमित काफी खुश हो जाते हैं। शीतल कहती है, मैम, आप दोनों को कल दोपहर की फ्लाइट से जाना है। ओके। अगले दिन कनिष्क और सुहानी राजकोट गुजरात पहुंच जाते हैं। सुहानी कहती है, वाओ, कितनी सुंदर जगह है ये। कनिष्क मन में कहता है, बट तुमसे ज्यादा नहीं। सुहानी कहती है, मैं शादी पूरी होने के बाद पूरा राजकोट घूमूंगी। कनिष्क बोलता है, शादी से याद आया, मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? पता है ना, हम यहाँ शादीशुदा हैं। हाँ पता है, ठीक है। सुहानी बैग से सिंदूर निकालकर माथे पर लगाती है और बैग में हाथ डालती है। ओ गॉड, क्या हुआ? मंगलसूत्र वहीं भूल गई मैं। क्या? कैसे भूल गई तुम? भूल गई तो भूल गई, यहाँ से नया ले लेते हैं। दोनों मंगलसूत्र खरीदते हैं और देसाई हवेली के लिए निकल जाते हैं। वो देसाई हवेली पहुँचते हैं। बहुत बड़ी हवेली है, बिल्कुल एक महल जैसे। हवेली के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। कनिष्क और सुहानी दोनों अंदर जाते हैं और उन्हें अंदर अजय यानी कि मिस्टर देसाई के सेक्रेटरी मिलते हैं और कहते हैं, हेलो, तो आप दोनों आ ही गए। कनिष्क ने कहा, अब बुलाया है तो आना ही था। अजय कहते हैं, आप दोनों बैठिए, वो आते ही होंगे। तभी एक 35 साल का आदमी आता है और कहता है, हेलो, मैं हूँ देवराज देसाई। कनिष्क और सुहानी दोनों हेलो कहते हैं। देवराज कहते हैं, तो आप दोनों मेरी बहन की शादी की ज्वेलरी डिजाइन करेंगे? सुहानी जवाब देती है, जी। तभी 30 साल की एक औरत चाय लेकर आती है। देवराज कहते हैं, मीना, ये हैं जो नंदू की शादी की ज्वेलरी बनाएंगे। वो दोनों को नमस्ते करती हैं और वहीं बैठ जाती हैं। मीना कहती है, तो वो ज्वेलरी आपने बनाई है? सुहानी ने कहा, जी मैम, दुल्हन की ज्वेलरी मैं पर्सनली खुद ही डिजाइन करती हूँ। मीना आगे कहती है, हमें आपके डिजाइन बहुत पसंद आए हैं। थैंक यू मैम। मीना, जब तक नंदू की शादी नहीं हो जाती ये यहीं रहेंगे। ठीक है जी। देवराज आगे कहते हैं, आप इनके साथ जाइए और आराम कीजिए। आप जब तक यहाँ हैं हमारे स्पेशल मेहमान बनकर रहेंगे। कनिष्क कहता है, ओके सर, आप मुझे सर मत बुलाइए, जैसे सब लोग भैया बुलाते हैं वही बुलाइए। मीना कहती है, और मुझे सब लोग भाभी बुलाते हैं, तो आप दोनों भी मुझे यही बुलाइए। सुहानी कहती है, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। दोनों मीना के पीछे चले जाते हैं। मीना कहती हैं, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, फिर नीचे आकर खाना खा लीजिएगा। ठीक है भाभी, एक बात कहूँ तुम दोनों से? सुहानी कहती है, हाँ कहिए ना भाभी। जब तुम्हारे भैया और मेरी शादी हुई थी तो हम भी बिल्कुल तुम दोनों जैसे थे। और इतना कहकर मीना वहां से चली जाती हैं। कनिष्क और सुहानी एक दूसरे को देखते हैं और बाथरूम की तरफ भागते हैं। सुहानी कहती है, देखो, पहले मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगा। दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और शावर ऑन हो जाता है। इतने में सुहानी कहती है, क्या तुम पागल हो? सुहानी जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन कनिष्क उसे पकड़ लेता है। उसका एक हाथ सुहानी की कमर पर होता है। सुहानी और कनिष्क एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी मीना आ जाती है।
आंखों पर हाथ रखकर और कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी। सुहानी और कनिष्क उसकी आवाज सुनकर होश में आते हैं। सुहानी बाहर आ जाती है और कनिष्क दरवाजा बंद कर लेता है। मीना कहती है, सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों को भी रोमांस रूम बंद करके करना चाहिए, और हंसते हुए चली जाती है। सुहानी कहती है, रोमांस, वो भी इसके साथ? कभी नहीं। कनिष्क मीना की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और खाना खाते हैं। मीना कहती है, ये मेरी ननद है नंदिनी, जिसकी शादी है। सुहानी नंदिनी से कहती है, हेलो। मीना कहती है, नंदू, ये सुहानी और कनिष्क हैं, तुम्हारी शादी की ज्वेलरी डिजाइनर। नंदिनी कहती है, हाय, मैंने आपकी बनाई हुई ज्वेलरी देखी है, बहुत सुंदर है। मीना कहती है, हाँ, इसके ससुराल वालों को भी बहुत पसंद आए हैं। नंदू आगे कहती है, आप मेरी सगाई की रिंग भी बेस्ट बनाना। इतने में देवराज आते हैं और कहते हैं, हाँ, कल शाम को हम इसके ससुराल जाएंगे, तो आप डिजाइन तैयार रखना। सुहानी कहती है, डोंट वरी। देवराज कहते हैं, कल आप हमारे ऑफिस में आकर अपना कैबिन भी देख लेना और अपना काम वहीं से करना। जी भैया। अब आप दोनों आराम कीजिए, थक गए होंगे। दोनों कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और बेड को देखते हैं। कनिष्क कहता है, देखो, यहाँ मैं सोऊंगा। सुहानी कहती है, नहीं, मैं सोऊंगी। देखो, मुझे कहीं और नींद नहीं आती, तो मत सोना, जागते रहो। देखो प्लीज यार। कनिष्क मासूम सा फेस बनाकर कहता है। सुहानी कहती है, हाँ ठीक है, ज्यादा नौटंकी मत करो। थैंक यू यार, तुम इतनी भी अकड़ू नहीं हो, लेकिन तुम कॉकरोच ही हो। सुहानी नीचे बिस्तर लगाती है। कनिष्क कहता है, तुम नीचे क्यों सो रही हो, सोफे पर सो जाओ। मिस्टर दीवान, मुझे आदत है, मैं हमेशा से आपकी तरह ऐसे बेड पर नहीं सोई हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सो जाइए, काफी लेट हो गया है। और सुहानी सो जाती है। कनिष्क सोचते हुए कहता है, पता नहीं, लेकिन तुम में मुझे कुछ अलग लगता है। इस एटीट्यूड के पीछे मुझे एक दर्द लगता है। सुहानी, तुम भले ही कुछ ना बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ बोलती हैं। मेरी भी हालत कुछ तुम जैसी ही है। मैं भी अपना दर्द किसी से नहीं कह सकता, लेकिन ना जाने क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और इतना कहकर कनिष्क सो जाता है। अगले दिन दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। देवराज कहते हैं, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मेरा सेक्रेटरी आपको हमारी कंपनी ले जाएगा और आपका कैबिन दिखा देगा। ठीक है भैया। देवराज वहाँ से चला जाता है। नंदिनी कहती है, शाम को आप दोनों टाइम से आ जाना, मेरे ससुराल जाना है, और ऐसा डिजाइन बनाना मेरी रिंग का कि आज तक किसी ने ऐसी रिंग ना पहनी हो। सुहानी कहती है, ओके। दोनों नाश्ता करके देसाई कंपनी पहुंचते हैं। अजय दोनों को उनका कैबिन दिखा देता है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। सुहानी रिंग का डिजाइन बनाती है और कनिष्क लैपटॉप पर कुछ करता है। सुहानी कहती है, कैसा डिजाइन बनाऊं? फिर सुहानी कनिष्क से पूछती है, मिस्टर दीवान, आपसे एक बात पूछूं? कनिष्क कहता है, हाँ पूछो। आप अपनी सगाई की रिंग कैसी चाहते हो? कनिष्क कहता है, ऐसी जिसे देखकर मुझे अपने प्यार की याद आए और ये एहसास हो कि अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। सुहानी कुछ सोचकर एक डिजाइन बनाती है और कनिष्क को दिखाती है और पूछती है, कैसा है? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। उन्हें पसंद आएगा ये। हाँ सच में, ये बहुत सुंदर है। तभी वहाँ अजय आता है। अजय कहता है, भैया ने कहा है हमें नंदू बेटी के ससुराल जाना है। कनिष्क कहता है, हाँ लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। सुहानी कहती है, क्यों? क्योंकि मेरा काम थोड़ा बाकी है और सगाई भी होने वाली है, तो सब सेट करना है। सुहानी तुम चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। सुहानी घर जाकर तैयार होती है, लेकिन जल्दी में सिंदूर और मंगलसूत्र भूल जाती है। सभी लोग नंदू के ससुराल पहुँचते हैं और उसके ससुराल वाले सबको बड़े प्यार से अंदर बैठाते हैं। देवराज कवि के माता पिता यानी नंदू के सास ससुर के पैर छूता है। देवराज सुहानी की तरफ इशारा करके कहता है, इनसे मिलिए, ये सुहानी है, नंदू की ज्वेलरी डिजाइनर। सुहानी कहती है, नमस्ते। रघुबीर जो कवि के पिता हैं, वो कहते हैं, नमस्ते, आपके बनाए डिजाइन देखे हमने, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। वीणा जी जो कि कवि की माँ है, हमें भी बहुत पसंद आए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम हमारी बहू को जो गहने देना चाहते हैं वो भी आप बनाएं। वीणा कवि को आवाज लगाती है, कवि। कवि आता है और देवराज और मीना के पैर छूता है। वीणा कहती है, ये डिजाइनर है, रिंग का डिजाइन देख लो।
सुहानी लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाती है। तभी एक लड़का और लड़की भागते हुए आते हैं और नौकरानी से टकरा जाते हैं, जिससे पानी सुहानी के लैपटॉप पर गिर जाता है। वो लड़का कहता है, सॉरी, वो हमारा ध्यान। सुहानी सुहानी उसकी तरफ देखती है और चौंक कर कहती है, काव्य। वीना कहती है, काव्य बेटा, क्या किया तूने? पानी गिरा दिया। काव्य जवाब देता है, सॉरी माँ, वो लवी मारने आ रही थी तो धक्का लग गया। और सुहानी से कहता है, सॉरी। सुहानी पेन ड्राइव देखते हुए कहती है, इट्स ओके, मे बी पेन ड्राइव ओके है, तो आप दूसरा लैपटॉप ले आइए। कवि कहता है, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। काव्य सुहानी को देखता है। वो उसे देखकर खुश भी होता है और कंफ्यूज्ड भी होता है। कवि लैपटॉप लेकर आता है और सुहानी को देता है। सुहानी लैपटॉप लेकर उसमें पेन ड्राइव लगाती है। सुहानी कहती है, फोल्डर डिलीट हो गया है। लवी बोलती है, डिलीट हो गया है या आपने डिजाइन बनाया ही नहीं? वीना कहती हैं, लवी, ये क्या कह रही हो? ये फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं। होंगी आंटी, आप एक काम कीजिए, इंटरनेट पर डिजाइन सर्च कर लीजिए, इन्होंने वहीं से कुछ कॉपी किया होगा। सुहानी को गुस्सा आता है, फिर भी वो शांत होकर जवाब देती है, सॉरी टू से, बट सुहानी राठौर और उसकी कंपनी का कोई भी मेंबर किसी के डिजाइन को कॉपी नहीं करता। हम अपने डिजाइन खुद बनाते हैं। और कवि की तरफ देखकर कहती है, क्या मुझे स्केच पेपर और कुछ सामान मिलेगा? कवि कहता है, श्योर। कवि रूम से स्केच पेपर लेकर आता है और सुहानी डिजाइन बनाते हुए शीतल को कॉल करती है। हेलो शीतल, मुझे एंगेजमेंट रिंग के डिजाइन अभी मेल करो। और कॉल कट करके डिजाइन सबको दिखाती है। सुहानी कहती है, ये डिजाइन स्पेशली मैंने इस सगाई के लिए बनाया है। और भी डिजाइन है, अगर उनमें से कोई पसंद आए तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी डिजाइन देखते हैं। रिंग हार्ट शेप की बनी होती है और बीच में कवि और नंदिनी के नाम का पहला अक्षर होता है और रिंग के अंदर दोनों की पिक होगी। सभी रिंग के डिजाइन की तारीफ करते हैं। कवि कहता है, मुझे ये डिजाइन पसंद है। वीणा कहती है, हाँ, हमें भी बहुत पसंद है। देवराज और मीना दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर रघुबीर कहते हैं, पसंद आएंगे भी क्यों नहीं, बेस्ट यंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर रह चुकी हैं ये, और इनके बनाए कोई भी डिजाइन कभी रिजेक्ट नहीं होते। और ये तो राठौर कंपनी की सीईओ हैं, ये तो है ही बेस्ट। देवराज कहते हैं, आप इन्हें कैसे जानते हैं? रघुबीर कहते हैं, अब बेटे की शादी है तो बेस्ट ही चुनेंगे। पहले हम भी इनके पास ही गए थे, लेकिन इन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इन्होंने पहले ही किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। हमने डबल रुपए देने को भी कहा, लेकिन इन्होंने हमसे मिले बिना ही मना कर दिया। बाद में पता चला कि ये हमारी बहू के ही गहने बना रही हैं, तो हमें खुशी हुई। और सुहानी को देखकर कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, और इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की, सच में तुम तारीफ के काबिल हो। सुहानी कहती है, थैंक यू। लवी को सुहानी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आती। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है, क्या भाई की रिंग सेलेक्ट कर ली, मुझसे पूछे बगैर? काव्य कहता है, ऐसा कभी हो सकता है काया, तुम भी डिजाइन देख लो, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। काया डिजाइन देखती है और कहती है, इट्स सो ब्यूटीफुल, मैंने आज तक इतनी सुंदर रिंग डिजाइन नहीं देखी। कवि सुहानी से कहता है, हमें ये डिजाइन ही पसंद है, आप इसे ही फाइनल कर लीजिए। ओके। वीणा जी कहती हैं, कवि, काव्य, जी माँ, हम लोग तुम्हारी सगाई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तुम लोग जाकर बातें करो। सुहानी बेटा, तुम भी चली जाओ, तुम देवराज की तरह हमारी भी मेहमान हो। जी आंटी। काया हाथ पकड़कर कहती है, आप मेरे साथ चलो। सुहानी, काया, काव्य, कवि, नंदिनी और लावण्या सभी छत पर चले जाते हैं। कवि और नंदिनी एक साइड में जाकर बातें करने लगते हैं और काया सुहानी से। काव्य सुहानी की तरफ देखता ही रहता है। काया कहती है, क्या आप मेरे लिए भी डिजाइन बनाएंगी? सुहानी कहती है, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? सुहानी जवाब देती है, मुझे आप नहीं तुम कहकर ही बुलाओगी। ओके। लवी सुहानी की तरफ देखकर कहती है, काव्य, हम दोनों नीचे चलते हैं ना, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ और मुझे सगाई के बारे में कुछ डिस्कस करना है। काव्य कहता है, वो मुझे कॉल करना है, तो तुम चलो, मैं आता हूँ। लवी नीचे चली जाती है और सुहानी और काया दोनों बात करती रहती हैं। सुहानी भी स्माइल के साथ बात करती है। काव्य मन में कहता है, लवी तो चली गई, लेकिन इसे कैसे भेजूं? मुझे सुहानी से बात करनी है, क्या करूं? काया कहती है, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? वो मुझे लगा तुम्हारा फोन बज रहा है। तो पहले बोलना चाहिए था ना भाई। काया नीचे चली जाती है। सुहानी मुंह घुमाकर सूरज देखने लगती है। काव्य कहता है,
मुझे नहीं पता था आप ऐसे मिलेंगी मुझे भी नहीं पता था। काव्य कहता है, शायद हमारा मिलना ऐसा ही लिखा है, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं कि आप इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं? अगर बता देती तो दोस्ती नहीं करते। काव्य मन में कहता है, दोस्ती नहीं सुहानी, आपसे प्यार हो गया है मुझे। आपको आज यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सुहानी कहती है, क्या हुआ काव्य, नहीं करते दोस्ती? मैंने आपसे पहले ही कहा है, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल लड़की होती तो भी आपसे दोस्ती करता। तभी काया आती है, क्या भाई, किसी का भी कॉल नहीं आ रहा था, माँ नीचे बुला रही है, भाभी के घर वाले जा रहे हैं तो चले सुहानी। काया नंदिनी और कवि को भी जाने को बोलती है। सुहानी काव्य से कहती है, तो मैं जाती हूँ। सुहानी सबके साथ नीचे चली जाती है। काव्य अकेले में कहता है, अब की बार इतनी आसानी से आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। एक बार भाई की शादी हो जाए, फिर मैं घर पर भी सबको बता दूंगा कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। तब तक आपको भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। लव यू सुहानी। काया ऊपर छत पर आती है और कहती है, काव्य भाई, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? चलो नीचे। दोनों नीचे आते हैं। वीणा जी कहती हैं, तो फिर जल्दी ही सगाई का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मीना कहती है, जैसा आप कहें, पंडित जी से तारीख निकलवा कर बता देंगे। ठीक है। काव्य मन में कहता है, कैसे बुलाऊं सुहानी को कल भी यहाँ? सभी जाने लगते हैं। तो काव्य कहता है, तो सुहानी आप कल कितने बजे तक आ जाएंगी? सभी चौंक कर काव्य को देखते हैं। काव्य कहता है, मेरे कहने का मतलब है हमें भी भाभी के लिए सगाई की अंगूठी बनवानी है, इसलिए। वीणा कहती है, हाँ बेटा, कह तो ठीक रहे हो। सुहानी जवाब देती है, मैं डिजाइन बनाकर सेंड कर दूंगी, आप लोग पसंद कर लेना। रघुबीर जी कहते हैं, ये भी ठीक है। काव्य कहता है, हाँ लेकिन आप तो जानते हैं ना पापा, माँ कोई चीज पसंद करने में कितना टाइम लगाती हैं। अगर इन्हें डिजाइन पसंद नहीं आए तो बार बार इन्हें बनाने में काफी टाइम लगेगा, और सिर्फ डिजाइन में टाइम लगेगा तो रिंग पता नहीं कब तक बनेगी। तो ये यहाँ आकर माँ की पसंद का ही डिजाइन बना देंगी। रघुबीर जी कहते हैं, बात तो सही है तुम्हारी। वीणा जी कहती हैं, तो फिर कल तुम आ जाना सुहानी। काया कहती है, हाँ, और मेरे लिए भी एक सेट डिजाइन कर देना। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। सभी देसाई हवेली पहुंचते हैं। मीना कहती है, सुहानी तुम जाकर हाथ मुंह धोआओ और खाना खा लो। और छेड़ते हुए कहती हैं, तुम अपने उनको भी बुला लेना, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुहानी झूठा मुस्कुराकर कहती है, जी भाभी, और रूम में चली जाती है। कनिष्क लैपटॉप पर कुछ काम करता है। सुहानी फ्रेश होकर बाहर आती है और कहती है, खाना खाने चले? हाँ ठीक है। दोनों खाना खाने नीचे आते हैं। मीना कहती है, कनिष्क भैया, आपकी वाइफ तो बहुत फेमस और टैलेंटेड है। नंदिनी कहती है, हाँ सच में, फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो सब बताती है। कनिष्क कहता है, वो तो है, सच में बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी भी है, इतनी कि किसी को भी इनसे प्यार हो जाए। नंदिनी कहती है, इसलिए भैया आपको सुहानी से प्यार हुआ? हाँ। सुहानी मन में कहती है, कितना झूठ बोल रहा है, अंदर से तो मेरे लिए गालियां निकाल रहा होगा, प्यार तो ऐसे बोल रहा है जैसे सच में हुआ है। कनिष्क मन में कहता है, मैं जानता हूँ सुहानी, तुम यही सोच रही हो कि मैं सब झूठ बोल रहा हूँ इनके सामने, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने जो भी कहा सब सच है। तुम सच में बहुत अच्छी हो, बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। हाँ, शायद मैं तुमसे ये कभी कह ना पाऊँ और तुम भी शायद कभी नहीं समझ पाओ। सभी खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। कनिष्क और सुहानी भी अपने रूम में चले जाते हैं और सुहानी कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा प्रोडक्शन का सारा सेटअप हो गया? हाँ हो गया, कल से काम शुरू हो जाएगा। काम भी बढ़ गया है मेरा। क्यों? नंदिनी के ससुराल वाले नंदिनी के लिए जो गहने देंगे वो भी मुझे ही बनाने हैं। तुम सब कर लोगी, मुझे पता है। ओ रियली? कनिष्क का फोन बजता है, उस पर पापा का नाम फ्लैश होता है। कनिष्क सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी कनिष्क को देखकर समझ जाती है और कहती है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे वैसे भी नींद आ रही है, सो गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। कनिष्क कॉल पिकअप करके घर पर सबसे बातें करता है। कॉल कट करके सुहानी को देखता है, वो सो चुकी थी। कनिष्क कहता है, सोते टाइम कितनी मासूम और प्यारी लगती हो तुम, बस तुम्हें देखता रहूं यही मन करता है। पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। इतने सालों बाद जब तुम्हें उस दिन देखा तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई।
तुमने भले ही मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें उस दिन ही पहचान लिया था जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। कनिष्क सुहानी को देखते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ काव्य सुहानी की फोटोज देखता है और कहता है, सुहानी तुम्हें नहीं पता उस दिन जब मुझे ऐसे जाना पड़ा मुझे कितना बुरा लगा। उस दिन से कोई ऐसा पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। हर दिन यही विश करता कि तुम मुझे मिल जाओ। सुहानी की फोटो को किस करके कहता है, आई लव यू। कल मिलते हैं फिर, और अब रोज ही मिलेंगे क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। तुम नहीं जानती सुहानी, तुम जब भी सामने आती हो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। देखो तुमसे बातें करते हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी। गुड नाइट। अगले दिन सुहानी और कनिष्क कैबिन में बैठकर काम करते हैं। कनिष्क काम करते हुए बार बार सुहानी को देखता है। चौधरी हाउस। लवी कहती है, काया, काव्य कहाँ है? काया जवाब देती है, वो अपने रूम में है। पता नहीं रूम बंद करके 1 घंटे से क्या कर रही है। मैं देखती हूँ क्या कर रहा है। काव्य के रूम पर लवी नॉक करती है। काव्य, गेट खोलो, क्या कर रहे हो? काव्य गेट खोलता है। लवी देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये क्या है काव्य, क्या हाल बना रखा है तुमने रूम का? सब कपड़े क्यों बिखेर रखे हैं तूने? यार किसी के साथ लंच मीटिंग है, उसके लिए समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। अरे तू कब से ये सोचने लगा कि क्या पहनूं क्या नहीं? कुछ भी पहन ले, तू अच्छा ही लगेगा। काव्य कहता है, तू बताना लवी कौन सी शर्ट पहनूं? क्यों काव्य, किसी स्पेशल के साथ मीटिंग है? मीटिंग बहुत जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। बताना है तो बता, नहीं तो जा यहाँ से। लवी कहती है, रुक जा बताती हूँ, और एक शर्ट उठाकर बोलती है, ये सही है, तुझे सूट करेगी। हाँ ये अच्छी है। और गले लगकर कहता है, थैंक्स लवी, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। काया अंदर आती है, भाई आज लंच पर चले? नहीं, आज मेरी जरूरी मीटिंग है। लवी कहती है, तो क्या हुआ, तू मीटिंग कर लेना, हम लंच कर लेंगे। नहीं। लवी कहती है, तू क्यों मना कर रहा है काव्य? मीटिंग के लिए ही जा रहा है ना? मीटिंग के लिए ही जा रहा हूँ। तुम दोनों ने सगाई के लिए कोई तैयारी की है या भाई की सगाई फीकी ही रखोगे? लड़की वालों के लिए कुछ सोचा है? काया जवाब देती है, नहीं भाई। तो फिर कुछ सोचो, इसलिए साथ में आने से मना कर रहा हूँ। लवी कहती है, हाँ यार, लड़की वालों के लिए कुछ स्पेशल तो सोचना है। तो तुम लोग सोचो, मैं जा रहा हूँ। कनिष्क और सुहानी दोनों कैबिन में बैठे काम कर रहे हैं। कनिष्क देखता है सुहानी बार बार अपनी गर्दन को खुजलाती है। कनिष्क कहता है, क्या हुआ, आज नहाकर नहीं आई हो जो खुजली हो रही है? सुहानी जवाब देती है, मैं रोज नहाती हूँ, समझे? तो फिर इचिंग क्यों हो रही है? मंगलसूत्र की वजह से। इसकी वजह से क्यों? मुझे इस मंगलसूत्र से इचिंग हो रही है, मुझे इन सब से स्किन इन्फेक्शन है। तो उतार दो इसे। नहीं उतार सकती। क्यों? अरे अगर इसे उतार दूंगी तो सब कहेंगे शादीशुदा होकर भी नहीं पहना, और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती। कनिष्क कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, समझी तुम? उतारो इसे, उनके सामने पहन लेना, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सुहानी मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। रुको, मैं खोल देता हूँ। नहीं, मैं खोल लूंगी। वो दिख रहा है मुझे, कैसे खोल लोगी? कनिष्क उसके पीछे जाता है और उसके बाल आगे कर देता है। वो देखता है सुहानी की गर्दन पूरी रेड हो चुकी है। फिर वो आराम से मंगलसूत्र उतारता है और कहता है, अब तुम इसे नहीं पहनोगी। लेकिन क्यों? कनिष्क ड्रॉर से दवाई निकालते हुए कहता है, पता है तुम्हें कितनी एलर्जी हो गई है, इसे पहने रहोगी तो बढ़ जाएगी। लेकिन सब क्या कहेंगे? कनिष्क गुस्से में कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचता है, बस तुम ये नहीं पहनोगी और मैं हैंडल कर लूंगा। अब यहाँ आओ, मैं दवा लगा देता हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी। कनिष्क कहता है, कैसे लगाओगी? मैं लगा देता हूँ। मैं लगा लूंगी, मुझे दे दो। कनिष्क सुहानी को दवा दे देता है। सुहानी आईने के सामने खड़ी होकर दवा लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं लगा पाती। कनिष्क दोनों हाथ बांधे खड़े उसे देखता है और कहता है, अभी भी हेल्प नहीं चाहिए? वो दो मुझे। सुहानी से दवा लेकर कनिष्क उसकी गर्दन पर फूंक मार कर लगाने लगता है। उसकी उंगलियों के स्पर्श से सुहानी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसके फूंक मारने पर वो एक अलग ही एहसास में खो जाती है। कनिष्क बड़े प्यार से उसे दवा लगाता है। बाहर काव्य ऑफिस में आ जाता है और रिसेप्शन पर जाकर पूछता है, सुहानी का केबिन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, यहाँ से राइट, 2nd फ्लोर सर। ओके।
काव्य सुहानी के कैबिन की तरफ बढ़ता है। वो जाकर कैबिन का गेट खोलने लगता है। काव्य जैसे ही गेट खोलने लगता है तभी उसका फोन रिंग करता है। वो कॉल पिक कर लेता है। उसे एक प्यून दिखाई देता है। वो उसे बुलाता है। सुनिए। यस सर। सुहानी को बोल दो काव्य आए हैं और उनका बाहर वेट कर रहे हैं। ओके सर। प्यून सुहानी के कैबिन की तरफ जाता है और काव्य बातें करते हुए नीचे आ जाता है। प्यून कैबिन के डोर को नॉक करता है जिससे कनिष्क और सुहानी अलग हो जाते हैं। कनिष्क बालकनी में चला जाता है और सुहानी बालों को सही करती है। कम इन। प्यून बोलता है, मैम काव्य सर आए हैं, उन्होंने नीचे आने को बोला है, वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। प्यून बाहर चला जाता है। सुहानी आईने के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हो गया है तुझे सुहानी? क्यों तुझे उसके छूने से अजीब फील हुआ? क्यों तुझे उसका छूना, उसका तेरे करीब आना अच्छा लग रहा था? कंट्रोल सुहानी, कंट्रोल। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। चल फ्रेश हो जा और काम पर लग जा। सुहानी फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। कनिष्क बालकनी में खड़े होकर अभी जो हुआ उसके बारे में सोचता है और कहता है, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं, फिर भी तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ। तुम्हारे सामने आने से मुझे नहीं पता क्या हो जाता है। और फिर स्माइल करते हुए दिल पर हाथ रखता है। पता है तुम्हें सोना, ये तुम्हारे सामने आने से आज भी ऐसे ही धड़कता है जैसे 10 साल पहले तुम्हें पहली बार देखने पर धड़का था। कनिष्क को सुहानी और काव्य हंसते हुए दिखाई देते हैं। ये कौन है? और ये सोना किसके साथ जा रही है? और ये ऐसे क्यों हंस हंस कर उससे बात कर रही है? कनिष्क कैबिन में जाता है और प्यून को बुलाता है। यस सर। ये सुहानी किसके साथ गई है? सर वो नंदनी मैडम के ससुराल से काव्य सर आए थे, उनके साथ गई हैं। ये कहकर प्यून चला जाता है। कनिष्क खुद से ही कहता है, ठीक है, नंदनी के ससुराल से हैं तो इतना हंसकर बात करने की क्या जरूरत है? और मुझे बताकर भी नहीं गई। एक बार कहकर तो जा सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। और फिर अचानक सीरियस होकर कहता है, सची तो है कनिष्क, वो तुझे क्यों बताएगी? तू लगता ही क्या है उसका? किस हक से तू उसे किसी के साथ बात करने से मना करेगा? कनिष्क को किसी का कॉल आता है और वो बात करने लगता है। काव्य और सुहानी दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुहानी कहती है, आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं थोड़ी देर में आने वाली थी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है। काव्य सीरियस होकर कहता है, तो कैसी बात है सुहानी? अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो बस रिलैक्स सुहानी, मजाक कर रहा हूँ। मेरी यहीं पास में मीटिंग थी तो जल्दी पूरी हो गई। सोचा अगर तुम यहीं हो तो तुम्हें भी पिक कर लेता हूँ। ओके। लंच हो गया तुम्हारा? नहीं, थोड़ा काम था इसलिए थोड़ी देर में करने वाली थी। ओके, तो पहले लंच कर लेते। नहीं, बाद में कर लूंगी, पहले आपके भाई के लिए रिंग का डिजाइन बना देती हूँ, अभी भूख नहीं है। काव्य कहता है, आपका तो पता नहीं सुहानी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना खाकर ही जाऊँ, और आपको भी मेरे साथ खाना खाना ही होगा। ओके, जैसा आप कहें। काव्य एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है। चलिए, ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है, यहाँ की थाली बहुत फेमस है, आपको पसंद आएगी। ओके। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। दूसरी तरफ कनिष्क अपने कैबिन में बैठा है और कहता है, भूख लग गई है यार, चलो खाना खाते हैं। लगता है मेरा अकेले खाना खाना ही लिखा है, मैडम तो चली गई। कनिष्क कैंटीन में जाता है और वेटर को कॉफी और सैंडविच लाने को बोलता है। वेटर एक टिफिन लेकर आता है और टेबल पर लगा देता है। कनिष्क कहता है, ये मेरा टिफिन नहीं है, ये किसी और का होगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वेटर कहता है, सर ये टिफिन आपके लिए ही है, आपकी वाइफ सुहानी मैम देकर गई हैं। उन्होंने कहा था जब आप लंच करने आए तो आपको खाना गर्म करके दो। और लेटर देते हुए कहता है, और ये एक चिट्ठी देने को बोला है। ओके। वेटर वहाँ से इतना कहकर चला जाता है और कनिष्क लेटर पढ़ने लगता है। पहले तो सॉरी, कल मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी कि तुम बाहर का खाना नहीं खाते हो, बाहर का खाना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं खाना बनाकर लाई हूँ। देखो सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब ना हो इसलिए मैंने YouTube से देखकर बनाया है। मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। कनिष्क एक बाइट खाकर आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं कल भाभी से कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए बना देंगी। अगर अच्छा लगा तो स्माइल करना। कनिष्क स्माइल करता है और पेपर के पीछे देखो। कनिष्क पेपर पलटता है। कितनी भी स्माइल कर लो, लगोगे कॉकरोच। और एक बात,
वो आज मैं नंदिनी के ससुराल जा रही हूँ, उनको एंगेजमेंट रिंग का डिजाइन बनवाना है। तुम शायद बिजी थे इसलिए नहीं बताया। बाय। कनिष्क कहता है थैंक यू सोना, खाना सच में बहुत अच्छा है और सॉरी मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती हो लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र है। कनिष्क सुहानी को कॉल करने के लिए फोन निकालता है और कहता है अरे यार मेरे पास तो नंबर ही नहीं है उसका। कोई बात नहीं, आज ले लूंगा, तब तक उसके हाथ का बना खाना ही खा लेता हूँ। दूसरी तरफ सुहानी खाना खाते हुए सोचती है पता नहीं उसे खाना पसंद आया होगा कि नहीं। अब यार वो मुझे पहले ही बोल देता तो मैं किसी और से बनवा देती। ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहती कि उसकी तबीयत खराब हो। काव्य सुहानी को खोया हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है क्या हुआ सुहानी, कहाँ खोई हो? सुहानी होश में आकर कहती है कहीं नहीं काव्य। तो खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है। दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं। चले आप? जैसा आप कहें मैम। क्या काव्य आप भी? दोनों चौधरी हाउस पहुंचते हैं। वहाँ वीणा कुछ काम कर रही होती है। सुहानी कहती है नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। काव्य बेटा सुहानी को कवि के रूम में ले जा और वहीं पर जैसा डिजाइन बनवाना है बनवा लो। मुझे काम है तो मैं बाद में देखूंगी। ओके माँ, जैसा आप कहें। तभी वहाँ पर काया आ जाती है और कहती है तुम आ गई सुहानी, पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सुहानी का हाथ पकड़कर काया उसे ऊपर कमरे में ले जाती है और कहती है कवि भाई सुहानी आई है रिंग के डिजाइन के लिए। हेलो सुहानी, कैसी हो? हेलो, मैं ठीक हूँ कवि जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। काया कहती है तुम आज मेरे लिए भी एक अच्छा सा ज्वेलरी सेट डिजाइन कर देना। ओके, कर दूंगी। तभी वहाँ पर लावण्य आ जाती है। काया कहती है लवी सुहानी आई है, तुम भी अपने लिए कोई डिजाइन बनवा लेना। लवी जवाब देती है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ज्वेलरी सेट फॉरेन से मंगवाती हूँ। सुहानी कवि से कहती है बताइए आपको कैसा डिजाइन चाहिए? काया कहती है सुहानी भाई को जैसी रिंग चाहिए वैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि भाई को ऐसी रिंग चाहिए जो माँ और भाभी दोनों को पसंद हो। हमारी माँ थोड़ी ट्रेडिशनल है और भाभी मॉडर्न, तो इनकी पसंद अलग अलग है और भाई दोनों के बीच। सुहानी कहती है कवि जी आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसी ही रिंग डिजाइन बना दूंगी। कवि कहता है सुहानी मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए जो ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न हो, क्योंकि मैं माँ और नंदू दोनों को दुखी नहीं करना चाहता। काव्य कहता है हाँ सुहानी, कुछ ऐसा ही डिजाइन बनाना जो सबको पसंद हो, क्योंकि हम चाहते हैं भाई की शादी में सब बेस्ट हो। सुहानी कहती है ओके, मैं ऐसा ही डिजाइन बनाऊंगी। लवी बोलती है इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कोई डिजाइन बना पाएंगी, क्योंकि ट्रेडिशनल और मॉडर्न चीजों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, किसी एक को तो बुरा लगेगा ही। सुहानी कहती है किसी को बुरा नहीं लगेगा, कवि जी आप टेंशन मत लीजिए। सुहानी पेपर पर स्केच बनाने लगती है, तभी उसका फोन रिंग करता है। एविका दी नाम फ्लैश होता है। सुहानी कहती है हेलो। एविका बोलती है कैसी है तू सुहानी? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वो कुछ काम था। हाँ बोलो ना दी। वो कुछ पैसे चाहिए। हाँ दी, तो इसमें पूछने की क्या बात है, ले लो जितने चाहिए। मैंने सोचा तुमसे पूछ लो। क्यों सोचा आपने ऐसा? कितनी बार कहा है मेरा जो भी है आपका और बच्चों का है। फिर भी सुहानी ये तेरी मेहनत के पैसे हैं और सारा खर्च तू ही उठाती है। दी मुझे ये बेमतलब की बातें नहीं सुननी है, अगर आगे से आपने ऐसा कुछ भी बोला तो बात मत करना। सॉरी सुहानी, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ओके, जितने पैसे चाहिए उतने शीतल को बोल दो, दे देगी। बाय। सुहानी स्केच बना लेती है, कॉल कट करके कवि को देती है और कहती है ये डिजाइन है, कैसा लगा? सब एक एक करके डिजाइन देखते हैं। काया कहती है वाओ सुहानी, यूर अमेजिंग। काव्य कहता है हाँ सुहानी, ये सच में बहुत अच्छा है। क्यों भाई? कवि बोलता है हाँ सुहानी, सच में बहुत अच्छा है। काया बोलती है अच्छा है ना लवी? लवी मुंह बनाकर कहती है हाँ ठीक है। तो माँ को दिखाते हैं। सभी नीचे आ जाते हैं और वीणा को डिजाइन दिखाते हैं। काया बोलती है माँ कैसा है डिजाइन? वीणा जी जवाब देती हैं बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, तुमने बहुत अच्छा बनाया है बेटा। रिंग में कवि और नंदिनी दोनों के नाम से गणेश जी बने हुए हैं। सुहानी कहती है थैंक यू आंटी। वीणा पूछती है बेटा तुमने कुछ लिया? काया बोलती है माँ वो हम भूल गए। बेटा मेहमान आए हैं और तुम में से किसी ने चाय के लिए भी नहीं पूछा। कवि और काव्य बोलते हैं
सॉरी माँ। सीता, जाकर इनके लिए कॉफी लेकर आओ। काव्य बोलता है, माँ ये कॉफी नहीं पीती, अदरक वाली चाय। सभी काव्य को देखते हैं। काया पूछती है, भाई आपको कैसे पता? वो इन्होंने ही रास्ते में बताया था। ठीक है सीता, चाय ले आओ। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। कवि कहता है, थैंक यू सुहानी, तुमने इतनी अच्छी रिंग बनाई। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है कवि जी। काया बोलती है, फिर भी सुहानी, माँ को चीजें जल्दी में पसंद नहीं आती हैं। तुम पहली ऐसी हो जिसकी हर चीज माँ को एक बार में पसंद आ गई। काव्य सुहानी के बारे में ये बातें सुनकर खुश होता है और मन में कहता है, तुम सच में इतनी अच्छी हो कि सब तुम्हें पसंद करते हैं। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कवि को नंदिनी का कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। सुहानी कहती है, मैं चलती हूँ। काव्य बोलता है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, मैं चली जाऊंगी काव्य। तभी वीणा वहाँ आती है और वीणा कहती है, हाँ बेटा, काव्य तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है आंटी। काव्य और सुहानी दोनों गाड़ी में बैठते हैं और काव्य कहता है, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आपने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, मतलब आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? सुहानी कहती है, काव्य मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। जब मैं छोटी थी तब एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसने एक्सीडेंट किया वो अमीर था तो केस नहीं हुआ। मेरे माँ पापा के अलावा कोई नहीं था, तो किसी एनजीओ वालों ने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहाँ एविका दी के पापा ने मुझे संभाला, आगे पढ़ने के लिए बोला। स्कॉलरशिप मिलती थी तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर एविका दी के पापा भी हमें छोड़कर चले गए। सब टूट गए थे। बहुत मुश्किल से सब कुछ संभला। कोई साथ नहीं था तो उम्र से पहले ही बड़ी हो गई। एविका दी उनके जाने के बाद बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बहुत कुछ सहा लेकिन अपने आप को संभाले रखा। सबके भविष्य के लिए मैं नहीं चाहती थी जो मैंने सहा वो उन सब के साथ हो। अब एविका दी और वहाँ के रहने वाले बच्चे ही मेरी फैमिली हैं। इतना कहकर सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं। काव्य भी इमोशनल हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी सुहानी, मेरी वजह से तुम्हें वो सब फिर याद आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। देसाई हवेली आ जाती है और सुहानी काव्य को बाय करके अंदर चली जाती है। काव्य उसे जाते हुए देखता है और कहता है, सुहानी अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ अब हमेशा। मेरी फैमिली ही तुम्हारी फैमिली है। सुहानी अंदर जाती है। सभी खाने की टेबल पर बैठे हैं। मीना कहती है, सुहानी हाथ मुंह धोकर तुम भी आ जाओ और कनिष्क को भी ले आओ। ठीक है भाभी। सुहानी रूम में जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र ढूंढती है और बोलती है, मंगलसूत्र कहाँ रखा है? कनिष्क पूछता है, क्यों चाहिए? पहनना है। क्यों पहनना है? मैंने मना किया है ना। लेकिन देखो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे भूख लगी है तो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। कनिष्क बाहर चला जाता है। सुहानी भी उसके पीछे चली जाती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी मीना सुहानी के गले की तरफ देखती है और कहती है, सुहानी तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? सुहानी कनिष्क को देखकर बोलती है, वो भाभी। कनिष्क कहता है, भाभी मैंने ही उतारने को बोला है। लेकिन क्यों? भाभी सुहानी को एलर्जी होती है इसलिए। लेकिन ऐसे गला सोना नहीं रखते। भाभी मैं पहन लूंगी अभी। भाभी सुहानी नहीं पहनेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कोई भी तकलीफ हो। लेकिन ये सुहाग की निशानी है। तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनना जरूरी है, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। कनिष्क कहता है, मैं ये सब नहीं मानता। भाभी मैं पहन लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए ये जरूरी है। ओके, लेकिन तुम मंगलसूत्र नहीं पहनोगी। मतलब? कनिष्क कहता है, मतलब तुम्हें मेरे नाम की कोई चीज अपने गले में पहननी है। मीना कहती है, हाँ। कनिष्क अपने गले से लॉकेट निकालता है और सुहानी को पहनाने लगता है। कनिष्क कहता है, ये लॉकेट बचपन से मेरे गले में है, तो अब तुम इसे पहनोगी मेरे नाम का मंगलसूत्र समझकर। और मीना को देखकर कहता है, भाभी अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मीना जी कहती हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदिनी कहती है, वाओ सुहानी, कनिष्क भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। मीना कहती है, करेंगे ही, सुहानी है ही इतनी अच्छी कि किसी को भी इससे प्यार हो जाए। सभी खाना खाने लगते हैं। सुहानी कनिष्क को देखती है, फिर उसके पहनाए हुए लॉकेट को। कनिष्क कहता है, डोंट वरी सुहानी, इससे तुम्हें एलर्जी नहीं होगी। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। सुहानी मीना की हेल्प करने के लिए किचन में चली जाती है। मीना कहती है, सुहानी
तुमसे एक बात कहूं? कहिए ना भाभी। तुम सच में बहुत लक्की हो, तुम्हें कनिष्क जैसा पति मिला है। कोई भी पति ऐसा नहीं करता, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। जी भाभी। सुहानी रूम में चली जाती है। कनिष्क लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। सुहानी मन में कहती है, क्या भाभी ने जो कहा वो सच है? कहीं इसे सच में मुझसे प्यार? नहीं सुहानी, ऐसा नहीं है। इसने मेरी हेल्प इसलिए की होगी क्योंकि मैंने इसके लिए खाना बनाया, और मैंने इसकी हेल्प इसलिए थोड़ी ही की है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। मैंने तो बस इंसानियत के नाते की है। कनिष्क कहता है, सुहानी। हाँ, थैंक्स। किस लिए? तुमने आज मेरे लिए खाना बनाया इसलिए। कैसा था? वो मैंने पहली बार ही बनाया है। अगर अच्छा नहीं बना तो कल भाभी से कह दूंगी, वो बना देंगी। खाना बहुत अच्छा था सुहानी। वो मुझे भी कुछ कहना है। हाँ कहो। थैंक यू। ये किस लिए? वो नीचे जो भी हुआ उसमें मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बाद में ताने ना मारो कि मेरी वजह से ये सब हो गया। मैं तुम्हें ताने मारती हूँ? ताने क्या, तुम तो मुझे भी मार सकती हो। कराटे जो आते हैं तुम्हें। अच्छा, पहले का तो पता नहीं, बट अब तुम जरूर पिटोगे। सुहानी पिलो उठाकर कनिष्क को मारने लगती है। कनिष्क पिलो से बचने की कोशिश करता है और कहता है, आउच, क्या कर रही हो? लग रही है। हाँ, तभी तो मार रही हूँ। सच में लग रहा है यार। लगना ही चाहिए, तुम हो ही इसी लायक। सुहानी कनिष्क के पिलो मारती रहती है। तभी कनिष्क सुहानी के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और दीवार के लगा देता है और करीब आकर कहता है, बस करो, कितना मारोगी? कनिष्क के इतने करीब आने से सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मैं कनिष्क बोलता है, सच में मार डालोगी क्या? उसके लिए तुम्हारी आंखें और तुम्हारी स्माइल ही काफी है। जब भी तुम मुझे ऐसे देखती हो तो दिल में कुछ कुछ होता है। जब भी तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ, बस तुम्हें ही देखते रहने का मन करता है। सुहानी उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में खो जाती है। कनिष्क उससे दूर हो जाता है और हंसने लग जाता है। सुहानी चौंक कर उसे देखने लग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। कनिष्क हंसते हुए कहता है, फेस देखो तुम्हारा कैसा हो गया है। क्या यार, मैं मजाक कर रहा था। सुहानी पिलो उठाकर कहती है, मैं तुम्हें सच में छोड़ूंगी नहीं। नहीं यार प्लीज, तुम तो पिटोगे ही। अरे मैं मजाक कर रहा था, सॉरी यार। तभी कनिष्क का फोन बजता है और वो बाहर बात करने चला जाता है। सुहानी खुद से कहती है, इतना बुरा भी नहीं है ये, जितना मैं समझती थी। और फिर कनिष्क ने जो बात कही उसके बारे में सोचकर स्माइल करती है। पागल है सच में। सुहानी बिस्तर लगा लेती है। कनिष्क बात करके अंदर आ जाता है। सुहानी उसे देखती है और कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कनिष्क सुहानी की बात सुनकर उसे देखता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। सुहानी कहती है, क्या हुआ? बोलो। बन सकते हैं, लेकिन मेरी 2 शर्त पर। कैसी शर्त? तुम यार मारोगी नहीं। और अपने कंधे पर हाथ लगाकर कहता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, और दूसरी शर्त? मेरे लिए रोज खाना बनाओगी। सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ओके, लेकिन मेरी भी शर्त है। कैसी शर्त? जैसे आज मेरी सबके सामने मदद की, वैसी हमेशा करोगे और मेरे बनाए डिजाइन में बेस्ट डिजाइन चूज करने में हेल्प करोगे। ओके डन फ्रेंड्स। कनिष्क सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाता है। सुहानी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिला लेती है। कनिष्क कहता है, मुझे तुम्हारा नंबर दे दो। आज भी तुम्हें खाना अच्छा बनाए बताने के लिए फोन करने वाला था, लेकिन नंबर तो था ही नहीं। सुहानी अपना नंबर देती है। तुम अपना नंबर भी दे दो। ओके। कनिष्क अपना नंबर दे देता है और कहता है, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट मिस्टर दीवान। ये तुम मुझे मिस्टर दीवान क्यों बुलाती हो? तो और क्या बुलाऊं? इतना अच्छा नाम है मेरा, वही बुलाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन सुहानी तैयार होने लगती है और कनिष्क को देखती है, जो अभी भी सोया हुआ था। सुहानी कहती है, यार ये अभी भी सोया हुआ है, लेट हो रहा है, इसे पता नहीं है क्या? हो गॉड, मुझे उठाना पड़ेगा इसे अब। सुहानी उसके कंधे को हिलाकर उसे उठाती है, लेकिन वो नहीं उठता। सुहानी उसे फिर से उठाने उसके करीब जाती है। कनिष्क सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिराकर उसे हक कर लेता है। कनिष्क के
इतने करीब होने के एहसास से सुहानी उससे अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन कनिष्क उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सुहानी कनिष्क का चेहरा देखती है जो सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा है, और उसके बिखरे बाल चेहरे पर आते हुए उसे और भी मासूम और क्यूट बना रहे हैं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, शायद वो कोई प्यारा सपना देख रहा था। सुहानी उसके चेहरे को देखकर उसमें खो जाती है। तभी सुहानी को एविका का कॉल आता है और वो कनिष्क से अलग होकर बालकनी में जाकर बात करने लगती है। सुहानी बात करके अंदर आती है तो कनिष्क अभी भी सोया हुआ है। वो कहती है, कितना आलसी है यार ये, अभी तक नहीं उठा। सुहानी फिर उसे उठाने उसके पास जाती है और रुक जाती है। नहीं, पास नहीं जाऊंगी, अगर फिर से पकड़ लिया तो। और वैसे भी इसके करीब आने से मुझे अजीब लगता है, इसके छूने से करंट लगने लगता है। मैं अब रिस्क नहीं ले सकती, किसी और तरीके से ही उठाती हूँ। और सोचकर कहती है, आइडिया। सुहानी बाथरूम से पानी का एक मग लेकर आती है और कनिष्क के ऊपर डाल देती है। कनिष्क चिल्लाकर उठ जाता है। ये बाढ़ कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई, मैंने पानी डाला, सुहानी ने कहा। कनिष्क ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम उठ नहीं रहे थे इसीलिए। तो तुम मुझे बोलकर उठा देती। कोशिश की थी कनिष्क, लेकिन तुमने तो। इतना कहकर सुहानी वो सब याद करके चुप हो जाती है। मैंने तो क्या? कुछ नहीं, जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो एक बाल्टी पानी लाकर तुम पर डालना होगा। तो यही नहा लोगे? कनिष्क सुहानी के पास जाता है, जिससे सुहानी की धड़कन बढ़ जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती, सिर्फ कनिष्क की आंखों में देखती रहती है। कनिष्क उसके करीब जाकर उसके बालों में उंगलियां डालकर कहता है, मुझे नहलाने का इतना ही मन है तो बेडरूम में क्यों, बाथरूम में जाकर नहला दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कनिष्क के इतने करीब आने के एहसास से सुहानी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कनिष्क उसके कान के पास जाकर कहता है, बोलो, नहलाओगी? सुहानी उसे धक्का देकर कहती है, पागल हो तुम, कैसी बात कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुमने ही तो कहा। देखो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अरे यार, पति हूं तुम्हारा। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले ही कनिष्क उसे गले लगा लेता है। सुहानी उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन कनिष्क उसे और कसकर पकड़ लेता है। कनिष्क धीरे से कहता है, ऐसे ही रहो, नंदनी है पीछे, हमें ही देख रही है। कनिष्क सुहानी को घुमाकर उसका फेस आईने के सामने कर देता है। सुहानी देखती है नंदनी दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही है और फिर वहां से चली जाती है। कनिष्क और सुहानी दोनों अलग होते हैं। कनिष्क कहता है, सॉरी, वो नंदनी आ गई थी इसीलिए। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ। ठीक है। कनिष्क बाथरूम में चला जाता है। सुहानी आईने में खुद को देखकर कहती है, क्या हो गया है तुझे सुहानी? आज तक किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ, फिर इसके लिए क्यों जब ये करीब आता है तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती? क्यों उसे मैं ये नहीं कह पाती कि दूर रहो मुझसे, जबकि उसका करीब आना अच्छा लगता है मुझे? ओ गॉड, क्या हो गया है मुझे? नहीं सुहानी, तू उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? वो किसी और से प्यार करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। हम बस इस शादी के लिए साथ हैं। ये शादी खत्म और हमारा साथ भी। बस अब इसके बारे में ज्यादा मत सोच। सुहानी नीचे आ जाती है, जहां मीना और नंदिनी दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दोनों उसे देखकर स्माइल करते हैं और सुहानी भी स्माइल कर देती है। सुहानी भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। मीना कहती है, सुहानी जी भाभी, कितनी बार कहा है तुमसे रोमांस दरवाजा बंद करके किया करो, आज नंदिनी ने भी देख लिया। वो भाभी? क्या भाभी, आप सुहानी को डरा रही हो? जब प्यार किया तो डरना क्या? और मैंने ही तो देखा, और रोमांस की टिप तो मैं सुहानी से ही लूंगी। देखा नहीं भैया कैसे सुहानी के प्यार में पागल हैं? सुहानी मन में कहती है, उसका तो पता नहीं, कहीं मैं ना पागल हो जाऊं। कनिष्क और देवराज दोनों नीचे आते हैं। कनिष्क कहता है, भाभी सगाई में कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। हाँ भाभी, हम भी हेल्प करवा देंगे। सुहानी के कहने पर मीना कहती है, नहीं कोई काम नहीं है, और हम तुमसे क्यों काम करवाएंगे? तुम तो हमारे मेहमान हो। मेहमान कैसे हुए? नंदनी तो मुझे भैया बुलाती है ना? सुहानी कहती है, नंदनी क्या हम तुम्हें मेहमान लगते हैं? नहीं, मैं तो आप दोनों को अपना मानती हूँ। सुहानी देवराज से कहती है, मैं भी आपको भैया बुलाती हूँ, क्या आप भी हमें मेहमान समझते हैं? देवराज जवाब देते हैं,
नहीं सुहानी, तुम दोनों तो मेरे लिए नंदू जैसे ही हो, कनिष्क मीना से कहता है। कोई हमें मेहमान नहीं मानता, सिर्फ आप मानती हैं। जब ये हमें अपना मानती ही नहीं तो शायद हमें यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो सुहानी, हम किसी होटल में रुक जाएंगे। इतना कहकर सुहानी और कनिष्क उठकर जाने लगते हैं। नंदिनी कहती है, ये क्या किया भाभी आपने, दोनों को नाराज कर दिया। देवराज बोलते हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। मीना उन दोनों के पास जाती है और कान पकड़कर कहती है, सॉरी, आगे से नहीं बोलूंगी ऐसा। पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है फिर। मीना ने कहा, तुम लोग सच में गुस्सा नहीं हो ना? सुहानी मीना को गले लगाकर कहती है, अरे नहीं भाभी, आपसे गुस्सा हो जाएंगे तो इतना टेस्टी खाना जो हम खाते हैं वो कैसे खाएंगे? कनिष्क कहता है, हाँ चलो, तुम्हारे नाटक के चक्कर में मैंने नाश्ता भी पूरा नहीं किया। देखा भाभी, सभी खाना खाने लगते हैं। सुहानी कहती है, अब बताइए भाभी, कोई काम हो तो? मीना जवाब देती है, अभी तो कोई काम नहीं है, क्योंकि सगाई का फंक्शन नंदू के ससुराल में है और लहंगा कल पसंद हो जाएगा, लेकिन शादी में बहुत काम होगा, वो सब तुम दोनों से ही करवाऊंगी। ओके भाभी, हम तैयार हैं भाभी। देवराज कहते हैं, कनिष्क, जी भैया, आज मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो एक गाड़ी और ड्राइवर मैं लेकर जा रहा हूँ, तुम दोनों दूसरी गाड़ी ले जाना। जी भैया। कनिष्क और सुहानी दोनों खाना खाकर बाहर कार में आकर बैठ जाते हैं। कनिष्क ड्राइविंग सीट पर बैठता है और सुहानी पैसेंजर सीट पर। सुहानी कनिष्क से कहती है, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। उस दिन तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ। कनिष्क बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? कनिष्क उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी सुहानी का फोन रिंग करता है और वो बात करने लग जाती है। कनिष्क मन में कहता है, कैसे बताऊं तुम्हें सोना, मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, तुम्हें भी नहीं, लेकिन मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। तुम भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा इस दिल में कभी कोई नहीं आएगा। अरे गाड़ी रोको। क्यों? अभी हम नहीं पहुंचे? पता है मुझे, लेकिन अभी मुझे मंदिर जाना है। कनिष्क गाड़ी रोकता है और सुहानी अंदर चली जाती है। कनिष्क भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। सुहानी और कनिष्क दोनों पूजा करते हैं। सुहानी पर्स से पैसे निकालती है और पंडित जी को देती है और कहती है, इन्हें गरीबों को दान कर देना। पंडित जी कहते हैं, ठीक है। कनिष्क कहता है, बहुत खुश लग रही हो और इतना दान भी कर रही हो, क्या बात है? खुशी की बात है, तभी तो खुश हो रही हूँ। ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ जो मैं भी खुश हो लूं। सुहानी सामने पड़ी चेयर्स की तरफ इशारा करके कहती है, वहां बैठकर बताऊं? हाँ ठीक है। दोनों उस पर जाकर बैठ जाते हैं। कनिष्क कहता है, अब बताओ, मैंने एक जमीन ली थी, आज उस पर हॉस्पिटल बनाने का परमिट मिल गया है। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? मतलब तुमने वैसे भी बहुत सारे हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, एनजीओ, स्कूल खोल रखे हैं। ये हॉस्पिटल स्पेशल है, तुम नहीं समझोगे। जब तक तुम नहीं समझाओगी मैं कैसे समझूंगा? सुहानी जवाब देती है, मम्मी पापा की डेथ के बाद इविका दी के पापा ने आश्रम में मुझे भेज दिया। वो हम सबको बहुत प्यार करते थे। उनके पास एक जमीन थी जिस पर एक हॉस्पिटल बनाने का उनका सपना था, क्योंकि वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं होने से इविका दी की माँ की डेथ हो गई। लेकिन उनका ये सपना पूरा होने से पहले ही उनकी भी डेथ हो गई। सुहानी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपना सिर कनिष्क के कंधे पर रख दिया और कनिष्क ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। सब बहुत टूट गए थे और सबसे ज्यादा सदमा इविका दी को पहुंचा। उनके बाद मैं ही सबसे बड़ी थी। अंकल की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई केस लड़ पाते। मेरे माँ पापा के इंश्योरेंस का पैसा था जिससे मैंने ये बिजनेस शुरू किया। बहुत मेहनत की, कितनी ही रातें मैंने बिना सोए बिताई। कई बार सोचा सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन आश्रम के बच्चों की उम्मीद भरी नजरें देखती तो सारे ख्याल दूर हो जाते। जब भी थकान हो जाती तो ये सोचती, जो सब मैंने सहा वो किसी को नहीं सहने दूंगी। उनके भविष्य का सोचती और सारी थकान दूर हो जाती। सक्सेसफुल होने के बाद जिसने जमीन पर कब्जा किया उसका पता लगाया तो पता चला उसने वो जमीन वीर सहाय को बेच दी है और मैंने उससे डील की और जमीन मुझे मिल गई।
सुहानी ने देखा उसने कनिष्क के कंधे पर सर रखा है और कनिष्क ने उसका हाथ पकड़ रखा है। सुहानी कनिष्क से अलग हो जाती है और खड़ी होकर अपने आंसू पोंछ लेती है। कनिष्क की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कनिष्क कहता है, वैसे डील क्या थी? वो बताना नहीं जरूरी है और कुछ खास डील नहीं थी। चले, लेट हो रहा है। यही डील थी ना कि तुम उसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाओ? हाँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि भले ही खुद के सपने पूरे हो ना हो, लेकिन हमेशा दूसरों के सपने पूरे करने की कोशिश करना। और देखो, मैं वही कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा को मुझ पर प्राउड होगा ना कनिष्क? सुहानी अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगती है। कनिष्क सुहानी को कसकर अपने गले लगा लेता है और सुहानी उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और कनिष्क की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कनिष्क कहता है, उन्हें तुम पर बहुत प्राउड होगा सुहानी कि अकेले तुमने इतनी प्रॉब्लम फेस की, इतना कुछ सहा, फिर भी खुद को टूटने नहीं दिया, सबको संभाला। सच? हाँ। कनिष्क आगे मन में कहता है, मुझे माफ कर दो सोना, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बट अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। भले इस शादी के बाद हम अलग हो जाएं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आस पास रहूंगा। और सुहानी को कसकर अपने सीने से लगाकर कहता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं सोना, अब अपनी नजरों से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। लव यू सोना, एवर फॉर एवर। सुहानी देखती है, सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। छोड़ो कनिष्क, सब हमें ही देख रहे हैं। क्यों? अपनी वाइफ को गले लगा रखा है, किसी और को थोड़ी। तुम ना सच में पागल हो। कनिष्क सुहानी को अलग करता है और नौटंकी करते हुए कहता है, अरे यार, पागल भी तो तुम्हारे प्यार में ही है जाने मन। सुहानी को हंसी आ जाती है। कनिष्क कहता है, ऐसे हंसती ही रहा करो, अच्छी लगती हो, रोते हुए एकदम बंदरिया लगती हो। क्या? सुहानी उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो, लेकिन यार मारो मत, बहुत दर्द होता है। और नौटंकी करते हुए कहता है, तुमने कल मारा था, अभी भी दुख रहा है। सब क्या कहेंगे, अपनी बीवी से मार खाता है, अब उन्हें क्या पता मैं जोरू का गुलाम हूँ। सुहानी उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है और कनिष्क उसे प्यार से स्माइल करते हुए देखता है। तुम ना सच में नौटंकी हो। और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर सुहानी पूछती है, क्या हुआ? कनिष्क कहता है, कुछ नहीं, अब तुम ठीक हो? हाँ, तो चले? चलो। सुहानी और कनिष्क दोनों कार में जाकर बैठते हैं। थैंक्स। कनिष्क पूछता है, किस लिए? मेरा मूड ठीक करने के लिए। तुमने मैंने प्यार किया मूवी देखी है? सुहानी कहती है, हाँ देखी है। क्यों? तो उसमें ये भी सुना होगा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये मैंने अपने दोस्त के लिए किया, समझी मैडम? हाँ, समझ गई। सुहानी मन में कहती है, आज पहली बार किसी से अपने मन की बात कही है। न जाने क्यों तुमसे कहकर अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। ये जो भी एहसास है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सुहानी और कनिष्क दोनों कैबिन में बैठकर काम करने लग जाते हैं। सुहानी कहती है, सगाई के गहने बन गए? हाँ, लगभग बन गए, बस नंदनी के लहंगे के कलर के डायमंड्स लगाने हैं। सुहानी कहती है, ओके, तुम कुछ जरूरी काम कर रहे हो क्या? कनिष्क बोलता है, नहीं, क्यों? ये कुछ डिजाइन्स में से 5 अच्छे डिजाइन्स चूज कर दोगे? ओके, दो। कनिष्क उसे डिजाइन चूज करके देता है। सुहानी वापस अपने काम पर लग जाती है। कनिष्क घड़ी की तरफ देखता है और मन में कहता है, चलो कम से कम आज तो हम साथ में खाना खाएंगे। कनिष्क सुहानी से लंच पर चलने के लिए जैसे ही पूछने वाला होता है, सुहानी का फोन रिंग करता है। कनिष्क उस पर काव्य के नाम को देख लेता है। सुहानी कॉल रिसीव करके बालकनी में चली जाती है। कनिष्क कहता है, आ गया कबाब में हड्डी का फोन। क्या भगवान जी, थोड़े दिन का साथ इतनी मुश्किल से मिला है, उसमें भी साथ में खाना नहीं खा सकते। ऊपर से न जाने ये किसे भेज दिया, आज भी अकेले खाना खाना पड़ेगा मुझे। कनिष्क कैंटीन की तरफ चला जाता है। उधर सुहानी कहती है, हेलो काव्य। काव्य कहता है, हाय सुहानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप आ रही हो आज? नहीं। क्यों? मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, और रिंग का डिजाइन तो मैंने बता दिया। हाँ, लेकिन और भी गहने हैं ना? हाँ, बनाने हैं, लेकिन वो मैं बाद में भी बना सकती हूँ, और आजकल काम भी ज्यादा है। ओके, वैसे लंच पर चलोगी? सॉरी, आज नहीं, काफी बहुत काम है, किसी और दिन चले? ओके।
ओके बाय। बाय। सुहानी कॉल कट करके नीचे चली जाती है। काव्य कहता है, क्या गॉड, कल से नहीं देखा उसे, लगता है आज भी नहीं देख पाऊंगा। लगता है आप चाहते ही नहीं हो कि मेरी लव स्टोरी आगे बढ़े। तभी वहां पर लवी, काया और कवि आ जाते हैं। लवी पूछती है, क्या कर रहे हो? काव्य कहता है, कुछ नहीं, कुछ काम था क्या? काया बोलती है, हाँ वो आज हम डिनर पर जा रहे हैं। काव्य कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना। कवि पूछता है, क्यों? मेरा मन नहीं है और मुझे कुछ काम भी है। चलो ना भाई प्लीज। लवी कहती है, हाँ चलो ना काव्य। काव्य बोलता है, नहीं मेरा सच में मन नहीं है। काया कहती है, चलो कोई बात नहीं। काव्य भाई आप भाभी और सुहानी को आने को बोल दो, हम तो जाएंगे। काव्य चौंक कर कहता है, क्या वो भी आ रहे हैं? काया कहती है, हाँ भाभी का ही डिनर का प्लान है। काव्य कहता है, तो मैं भी चल रहा हूँ। लवी ने कहा, क्यों, तुम्हारा तो जाने का मन नहीं है ना? कवि ने कहा, और मीटिंग भी है। काव्य बोलता है, अब भाभी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर सब चलेंगे डिनर पर। काया के इतना कहकर सभी बाहर चले जाते हैं। काव्य कहता है, सॉरी गॉड, मैंने आपको गलत समझा एंड थैंक यू। लंच ना सही, सुहानी डिनर तो हम साथ में ही करेंगे। कनिष्क कैंटीन में बैठा है और कहता है, क्या यार, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तभी पीछे से सुहानी आती है और उसके कंधे पर मारती है और कहती है, बड़ी दुष्ट हो यार तुम, मुझसे पूछा भी नहीं और अकेले खाना खाने लग गए। सॉरी, वो मुझे लगा तुम आज भी जाओगी। रोज रोज वहाँ क्यों जाऊंगी? ओके सॉरी, खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। ठीक है। दोनों खाना खाने लगते हैं। कनिष्क कहता है, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कल जिसके साथ तुम गई थी वो कौन था? वो काव्य थे, नंदिनी का ब्रदर इन लॉ और मेरा दोस्त। एक बार मिलने से ही दोस्त बन गए? अरे एक बार नहीं, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कैसे? सुहानी दार्जिलिंग में जो हुआ सब बताती है और कहती है, और उस दिन डिजाइन के लिए गई तो वहीं उनसे मिली। ओके। और कनिष्क बड़बड़ा कर कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये कबाब में हड्डी तुम्हें वहां मिलेगा तो तुम्हें जाने ही नहीं देता। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। दोनों खाना खाकर अपना काम पूरा करते हैं और शाम को देसाई हवेली पहुंचते हैं और फ्रेश होकर नीचे जाते हैं। सुहानी कहती है, भाभी। मीना बोलती है, हाँ कल नंदिनी के लिए लहंगा जल्दी पसंद कर लेना, सगाई की ज्वेलरी का थोड़ा ही काम बाकी है। हाँ ठीक है, कल मैंने लहंगे वाले को बुला लिया है। इतने में नंदिनी वहाँ पर आती है और कहती है, सुहानी भैया जल्दी से तैयार हो जाइए। कनिष्क पूछता है, क्यों? हम लोग डिनर पर जा रहे हैं। सुहानी कहती है, मेरा मन नहीं है नंदिनी, तुम लोग चले जाओ। प्लीज चलो ना सुहानी, भैया ने इसलिए परमिशन दी है कि आप दोनों साथ चलोगे। कनिष्क मन में कहता है, सुहानी को मनाना पड़ेगा, सुबह से मूड ठीक नहीं है इसका, बाहर जाएगी तो अच्छा फील करेगी। नंदिनी कहती है, कनिष्क भैया आप बोलो ना चलने के लिए। चलो ना सुहानी, तुम दुल्हन की बात नहीं मानोगी। नंदिनी मासूम सा फेस बनाकर कहती है, हाँ सुहानी, तुम इस दुल्हन का दिल तोड़ दोगे। सुहानी कनिष्क की तरफ देखकर कहती है, ये एक कम थे जो तुम भी इनके साथ शुरू हो गई। नंदिनी ने कहा, मतलब तुम चल रही हो? हाँ ठीक है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। सुहानी कहती है, एक मिनट, आप कहाँ तैयार होने चले? आप नहीं जा रही हैं। कनिष्क ने कहा, क्यों? सुहानी कहती है, आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कनिष्क कहता है, एक दिन से कुछ नहीं होगा और मैं अपनी बहन की बात नहीं टाल सकता, इसलिए मैं चल रहा हूँ। और मन में कहता है, सोना थोड़े दिन ही सही, बट अब मैं हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसके लिए भले ही मेरी तबीयत खराब हो जाए। नंदिनी कहती है, चलो सुहानी, आज मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, देखो कैसी सिंपल सी रहती हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता तुम शादीशुदा हो। सुहानी कहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मीना जी कहती है, हाँ सुहानी, नंदू बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें तो अच्छे से तैयार रहना चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, नंदू जाओ और इसे तैयार करके ले आओ। जी भाभी। नंदिनी और सुहानी कमरे में चले जाते हैं। कनिष्क तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है, दोनों हाथों की स्लीव्स को फोल्ड कर रखा है, हाथ में घड़ी पहन रखी है, हल्की दाढ़ी और उसके माथे पर आए हल्के बाल से वो और भी ज्यादा डैशिंग लग रहा है। देवराज कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग गए नहीं अभी तक? कनिष्क कहता है, भैया वो दोनों तैयार होकर आ तो जाएं। मीना देवराज के पीछे आ जाती है, जिसे कनिष्क देख लेता है। देवराज कहते हैं, इन औरतों का यही होता है, कभी टाइम से तैयार नहीं होती,
कनिष्क जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, मीना उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। मैं तो तुम्हारी भाभी को कहीं भी जाना होता है उससे 2 घंटे पहले का टाइम बताता हूँ, तब जाकर कहीं टाइम से तैयार होती है, नहीं तो हर पार्टी के बाद ही हम पहुंचे। इतने में मीना कहती है, अच्छा। देवराज कहते हैं, और नहीं तो क्या। और देवराज पलटते हैं तो मीना दोनों हाथ बांधे उसे ही घूरती है। तुम यहाँ कब आई? जब आप मेरी तारीफ कर रहे थे। देवराज कनिष्क से कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं ये पीछे है? वो भैया। नंदिनी कहती है, भाभी देखो सुहानी कितनी अच्छी लग रही है। कनिष्क सुहानी को देखता है। सुहानी ने रेड कलर का अनारकली पहना हुआ है, बाल खुले छोड़ रखे हैं। सुहानी जहाँ हमेशा हल्का सा सिंदूर लगाती है, आज थोड़ा ज्यादा लगा रखा है। होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, दोनों हाथों में लाल कलर की चूड़ियां पहनी है, कानों में छोटे इयररिंग डाल रखे हैं, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही है। कनिष्क उसे देखता ही रह जाता है। मीना कहती है, वाह सुहानी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और उसके कानों के पीछे काजल लगा कर कहती है, किसी की नजर ना लगे। नंदिनी कहती है, भैया को तो देखो पलके भी नहीं झपका रहे हैं। सुहानी कनिष्क के पास जाकर कहती है, चलें? सुहानी की आवाज सुनकर कनिष्क होश में आता है और कहता है, हाँ चलो। सुहानी, नंदिनी और कनिष्क तीनों कार में जाकर बैठते हैं। कनिष्क ड्राइविंग सीट पर बैठता है और सुहानी, नंदिनी दोनों पीछे जाकर बैठ जाते हैं। कनिष्क सुहानी के फेस पर मिरर सेट कर लेता है और हल्का म्यूजिक ऑन कर देता है। सुहानी और नंदिनी दोनों बातें करती हैं। कनिष्क सुहानी को मुस्कुराते हुए देखता है और गाना बजता है, मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए। सुहानी, कनिष्क और नंदिनी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। कनिष्क कहता है, तुम दोनों चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सुहानी कहती है, ठीक है। सुहानी और नंदिनी दोनों अंदर जाती हैं। थोड़ी देर में काव्य, कवि, काया और लवी भी पहुंच जाते हैं। काव्य कहता है, आप सब चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। कवि कहता है, जल्दी आना। जी भाई। सभी अंदर जाते हैं। नंदिनी और सुहानी दोनों रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। तभी कवि, लवी और काया भी आ जाते हैं। काया कहती है, हाय भाभी। सभी सुहानी का मैरिड लुक देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। काया कहती है, सुहानी तुम शादीशुदा हो? नंदिनी ने कहा, देखा तुमने सुहानी, तुम इतनी सिंपल रहती हो, इन्हें भी नहीं पता लगा। सुहानी का मैरिड लुक देखकर लवी को बहुत अच्छा लगता है। काया कहती है, जो भी हो सुहानी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कवि कहता है, हाँ सच में, वैसे तो तुम्हें नंदू ने ही रेडी किया है ना? हाँ, आपको कैसे पता? नंदू के बारे में मैं सब जानता हूँ। लवी कहती है, सुहानी तुम्हारे हस्बैंड भी आए हैं? सुहानी कहती है, हाँ। नंदिनी कहती है, भैया कार पार्क करने गए हैं। काव्य भैया नहीं आए? काया कहती है, वो भी कार पार्क करने गए हैं। कवि कहता है, आता ही होगा। काव्य कार पार्क करके जैसे ही आने लगता है, वो किसी की आवाज सुनता है। अरे मैं उससे प्यार नहीं करता और वो भी मुझसे प्यार नहीं करती है। ये शादी बस एक नाटक है और तू तो जानता ही है मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। शादी खत्म होने के बाद हम अलग हो जाएंगे। बात करने वाला जैसे ही मुड़ता है, काव्य देखता है वो कनिष्क है, लेकिन काव्य ने कभी उसे नहीं देखा, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाता। चल बाय, मैं डिनर करने के लिए आया हूँ। काव्य कहता है, कैसा इंसान है ये? काव्य वहाँ से चला जाता है। कनिष्क कहता है, आई एम सॉरी युग, आज तुझसे पहली बार झूठ बोला है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं सुहानी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तू मुझे और उसे मिलाने के लिए पता नहीं क्या करता, लेकिन मैं और वो कभी नहीं मिल सकते। कनिष्क भी अंदर चला जाता है। काव्य जैसे ही अंदर जाता है, सुहानी का लुक देखकर चौंक जाता है। काव्य कहता है, सुहानी? काया कहती है, भाई आप भी चौंक गए ना? हमें भी अभी पता चला सुहानी मैरिड है। नंदिनी कहती है, लो सुहानी के लवली हस्बैंड कनिष्क भैया भी आ गए हैं। काव्य पीछे मुड़कर देखता है और मन में कहता है, ये तो वही है जो पार्किंग में बात कर रहा था। नंदिनी कनिष्क को सभी से मिलवाती है। काव्य भी उससे हाथ मिलाता है। कनिष्क मन में कहता है, ओह तो ये है कबाब में हड्डी। काव्य के मन में बहुत सवाल होते हैं, लेकिन उस समय वो सुहानी से कुछ भी पूछना सही नहीं समझता और वहीं सबके साथ बैठ जाता है। काव्य मन में कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सुहानी? काया ने कहा, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ।
काव्य वहां से उठकर चला जाता है और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। आईने के सामने खड़े होकर काव्य कहता है, क्यों सुहानी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं बताया मुझे? तभी काव्य को एक आवाज सुनाई देती है। क्या बताती वो तुम्हें? काव्य देखता है आईने में उसका अक्स ही बोल रहा है। बताओ क्या बताती? ये बताती जिससे उसकी शादी हुई है वो ना तो सुहानी से प्यार करता है और ना सुहानी उससे। काव्य कहता है, जब वो उससे प्यार ही नहीं करती तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? अगर वो उसे छोड़ देगी तो सब उसे ही कहेंगे कि उसमें ही कोई कमी होगी। कौन थामेगा उसका हाथ? वो तो अकेली हो जाएगी। और तुम तो कहते थे तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन ये जानने के बाद कि वो पहले से शादीशुदा है तुम्हारा प्यार भी कम पड़ गया होगा। काव्य कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे घर वालों को पड़ेगा। क्या अपनाएंगे वो सुहानी को? हाँ मैं मना लूंगा सबको। मैं अभी जाकर सुहानी को बोल देता हूँ वो उसे छोड़ दे। मैं सब कुछ जानने के बाद भी उससे शादी करने को तैयार हूँ। अक्स हंसने लगता है। काव्य हैरानी से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने बात ही ऐसी कही है, तुम सुहानी से जाकर ये सब कहोगे और वो तुम्हें हाँ कर देगी। काव्य कहता है, हाँ क्यों हाँ नहीं करेगी? मैं प्यार करता हूँ उससे। तुम्हें क्या लगता है इससे वो तुम्हारा प्यार समझेगी? नहीं काव्य नहीं, इससे वो तुम्हारा एहसान समझेगी। वो ये समझेगी कि तुम ये सब उस पर तरस खाकर कर रहे हो। काव्य कहता है, नहीं ये सच नहीं है, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। ये एहसास तुम्हें उसे करवाना है। काव्य सर पकड़कर कहता है, तो मैं क्या करूं अब? अक्स कहता है, ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। सुहानी को ये बताकर कि वो इस शादी में खुश नहीं है, ये जानकर भी तुम उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, जिसे वो तुम्हारा प्यार नहीं एहसान माने, या तुम उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर उसे भी तुमसे प्यार हो जाए, ताकि वो किसी मजबूरी में नहीं खुशी से तुम्हारे पास आ जाए। इतना कहकर अक्स गायब हो जाता है। काव्य बोलता है, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। वो तो वैसे भी इस शादी के बाद सुहानी से अलग हो जाएगा। तब तक मैं सुहानी को अपने प्यार का एहसास दिलवा दूंगा और मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। काव्य फोन में सुहानी की पिक देखकर कहता है, आई लव यू सुहानी फॉर एवर। काव्य फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वो देखता है सभी बहुत खुश होते हैं और सुहानी भी सबसे हंसकर बात कर रही होती है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो कनिष्क को देखता है उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। काव्य कहता है, जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं सुहानी, और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। काया काव्य को देखती है, भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आइए ना। काव्य वहाँ जाता है और सुहानी के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। लवी कहती है, क्या हुआ काव्य, तू ठीक है? काफी देर से आया। सुहानी कहती है, हाँ काव्य एवरीथिंग इज ओके। काव्य कनिष्क की तरफ देखकर कहता है, हाँ सब ठीक है, और नहीं होगा तो मैं अब सब ठीक कर दूंगा, और नहीं होगा तो मैं अब सब ठीक कर दूंगा। काया कहती है, मतलब भाई? काव्य बोलता है, कुछ नहीं, खाना ऑर्डर करते। काव्य वेटर को बुलाता है और सब खाना ऑर्डर करते हैं। कनिष्क भी खाना ऑर्डर करने लगता है। मेरे लिए आप ले आइए, सुहानी बीच में बोलती है, इनके लिए फ्रूट्स और वेज सूप ले आइए। कनिष्क उसे घूरता है, ऐसे क्या देख रहे? मैंने इसीलिए आपको हमारे साथ आने दिया था, लेकिन बाहर आए हैं तो इतना बोरिंग खाना। हाँ नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। सभी चौंक कर सुहानी को देखते हैं। कवि कहता है, खाने दो ना सुहानी, मना क्यों कर रही हो? नंदिनी बोलती है, बाहर का खाना खाने से भैया की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए सुहानी ऐसा कर रही है। कनिष्क कहता है, तुम भी इसके साथ मिल गई? सॉरी भैया, लेकिन सुहानी ने पहले ही कह दिया था। वेटर खाना लेकर आता है। कनिष्क कहता है, यार खाने दो ना। नहीं, अगर एक बार और बोला तो ये वापस भेज दूंगी। काव्य चिढ़कर कहता है, खा लेने दो ना सुहानी, तबीयत खराब हो जाएगी तो समझ आ जाएगा। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले कनिष्क बोलता है। वो सुहानी का हाथ पकड़ता है और कहता है, जब तक मेरी वाइफ, मेरी सोना मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। सुहानी कनिष्क के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में देखने लगती है, लेकिन काव्य को बहुत गुस्सा आता है। सबके सामने वो कुछ नहीं बोलता। सुहानी मन में कहती है, क्यों कर रहे हो कनिष्क तुम ऐसा? क्यों झूठी उम्मीदें दे रहे हो मुझे, जो कभी सच नहीं होने वाली? सुहानी को ऐसा खोया देखकर कनिष्क उससे पूछता है, क्या हुआ सुहानी? कुछ नहीं। सुहानी फ्रूट्स और सूप ले लेती है। काया कहती है, सुहानी तुम ये क्यों खा रही हो? ऐसे ही, ज्यादा भूख नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो सुहानी?
ऐसा कहो ना कि भैया ये सब खा रहे हैं इसलिए तुम खा रही हो। नंदिनी के कहने पर सुहानी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सब जानती हूँ। लवी कहती है, एक बात कहूँ सुहानी? हाँ कहो, तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो, है ना काव्य? काव्य बस एक झूठी स्माइल करता है। सभी खाना खाते हैं और जाने लगते हैं। सभी खुश होते हैं और घर चले जाते हैं। नंदिनी, सुहानी और कनिष्क देसाई हवेली पहुंचते हैं। नंदिनी अपने रूम में चली जाती है और कनिष्क, सुहानी भी अपने रूम में चले जाते हैं। कनिष्क कहता है, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लेकर आता हूँ, भूख लगी है। ठीक है, मुझे भी लगी है। ठीक है, दोनों के लिए ले आता हूँ। कनिष्क खाना लेने नीचे चला जाता है और वापस आकर देखता है सुहानी अनारकली सूट की बैग जिप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खुलती नहीं है। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ सुहानी, तुमने चेंज नहीं किया? सुहानी कहती है, वो सूट की जिप नहीं खुल रही है, नंदिनी को बुला दो। ठीक है, मैं बुला कर लाता हूँ। कनिष्क नंदिनी को बुलाने चला जाता है और सुहानी जिप खोलने की कोशिश करती रहती है। ओ गॉड, हाथ ही दुख गए, और जिसके लिए इतना तैयार हुई उसने एक बार भी तारीफ नहीं की। कनिष्क आता है। सुहानी कहती है, क्या हुआ, नंदिनी आ रही है ना? नहीं, वो सो गई है शायद, तुम यही पहनकर सो जाओ, कल चेंज कर लेना। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, कहकर सुहानी जिप खोलने की फिर से कोशिश करती है। कनिष्क पूछता है, मैं हेल्प कर दूं? आप? मैं आंखें बंद कर लूंगा, आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं देखूंगा। ओके। कनिष्क आंखें बंद करके सुहानी के पास आता है और सुहानी के करीब आकर उसके सूट की जिप खोलने लगता है। सुहानी को उसका करीब आना अच्छा लगता है और उसके परफ्यूम की खुशबू में वो खो जाती है। कनिष्क कहता है, एक बात कहूँ सुहानी? कहो। कनिष्क धीरे से कहता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। सुहानी कनिष्क की बात सुनकर उसके सीने से लग जाती है। कनिष्क जैसे ही सुहानी को गले लगाने वाला होता है, तभी कनिष्क का फोन रिंग करता है। सुहानी और कनिष्क दोनों अलग होते हैं और देखते हैं कॉल लतिका का होता है। कनिष्क कॉल रिसीव करके बालकनी में चला जाता है और सुहानी चेंज करने बाथरूम में चली जाती है और खुद से कहती है, क्या हो गया तुझे सुहानी, क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है तू? कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया है? नहीं सुहानी, ये तेरा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। ओ गॉड, ये शादी न जाने कब खत्म होगी। सुहानी चेंज करके बाहर आ जाती है। कनिष्क भी बात करके अंदर आ जाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। सुहानी पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल था? कनिष्क बिना एक्सप्रेशन के कहता है, हाँ। तो इतनी जल्दी बात कैसे खत्म हो गई? हम इस बारे में कभी और बात करें, मुझे नींद आ रही है। ओके। सुहानी और कनिष्क दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुहानी और कनिष्क दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। मीना जी कहती हैं, सुहानी? जी भाभी, आज तुम दोनों जल्दी आ जाना, कल के लिए कपड़े पसंद कर लेना। जी भाभी, हम लोग आ जाएंगे। सुहानी और कनिष्क ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काव्य अपनी फैमिली के साथ आता है। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। काव्य की आंखें सुहानी को ढूंढती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तभी काया पूछती है, नंदू भाभी, सुहानी कहाँ है? वो काम से गई हैं, आती होंगी। तभी कनिष्क और सुहानी आते हैं। लवी कहती है, लो आ गए, लव कपल। कनिष्क और सुहानी सबसे मिलते हैं। काव्य को सुहानी और कनिष्क को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। तभी लहंगे वाला भी आ जाता है। मीना कहती है, आप सब बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुहानी बोलती है, भाभी आप सबके साथ लहंगे देखिए, चाय मैं बनाकर लाती हूँ। सुहानी किचन में चली जाती है और उसके पीछे काव्य भी चला जाता है। सुहानी कहती है, अरे आप, कुछ काम था? नहीं, वो बस पानी चाहिए था। काव्य पानी लेकर पीने लगता है और कहता है, सुहानी एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछिए ना काव्य। क्या तुम इस शादी से खुश हो? सुहानी काव्य की बात सुनकर घबरा जाती है। बोलो सुहानी, क्या तुम खुश हो? सुहानी नजरें चुरा कर कहती है, हाँ काव्य, मैं खुश हूँ। तुम कनिष्क से प्यार करती हो? सुहानी कुछ नहीं कहती, बस जल्दी जल्दी चाय कप में डालने लगती है। अरे देखो, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, उससे प्यार करती हो तभी तो शादी की है ना सुहानी? सुहानी ट्रे उठाकर कहती है, चाय बन गई है, चले? सुहानी जैसे ही जाने को मुड़ती है, काव्य से टकरा जाती है और चाय सुहानी के हाथ पर गिर जाती है। सुहानी चिल्लाती है। काव्य उसका हाथ पकड़कर पानी का नल चालू कर देता है। काव्य कहता है, आई एम सॉरी सुहानी, मेरी वजह से ये सब हो गया। नहीं काव्य, इसमें आपकी गलती नहीं है। तभी वहाँ कनिष्क आता है और सुहानी को देखकर घबरा जाता है।
वो सुहानी के पास जाकर काव्य को वहां से पीछे कर देता है और कहता है, कैसे जल गया? वो चाय से तो तुम देख कर भी तो कर सकती थी, देखो कितना जल गया है, क्यों ध्यान नहीं रखती हो अपना? उसके हाथ पर फूंक मारने लगता है। सुहानी को उसकी ऐसे फिक्र करना अच्छा लगता है। कनिष्क पूछता है, अभी भी जल रहा है क्या? सुहानी उसे देखते हुए ना में सिर हिलाती है। सभी वहां आ जाते हैं। मीना कहती है, सुहानी तुम ठीक हो? काया कहती है, हुआ कैसे ये सब? चाय गिर गई थी। तभी काव्य दवा लेकर आता है और सुहानी के पास जाकर कहता है, चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। कनिष्क काव्य से दवा ले लेता है और कहता है, अपनी बीवी का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कनिष्क सुहानी को लेकर कमरे में चला जाता है। काव्य खुद से कहता है, ये नाटक तुम मेरे सामने मत करो कनिष्क, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें सुहानी की कितनी फिक्र है। तुम्हारे इस नाटक पर बाकी सब विश्वास कर सकते हैं, मैं नहीं। और सुहानी, तुम्हें भी ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। कनिष्क सुहानी के हाथ पर दवा लगाता है। सुहानी उसे दवा लगाते हुए देखती है। कनिष्क पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी हम सबको एक अच्छे शादीशुदा कपल दिखने के लिए कैसे नाटक करने पड़ रहे हैं। देखो ना, तुम्हें मेरी फिक्र करने का भी नाटक करना पड़ रहा है। कनिष्क बोलता है, मेरा तुम्हारी फिक्र करना नाटक नहीं है सुहानी, तो क्या है? कनिष्क नजरें चुरा कर कहता है, हम दोस्त हैं तो दोस्त को कुछ होता है, दूसरे दोस्त को तो फिक्र होती है ना। हाँ, सुहानी मन में कहती है। सुहानी, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, ये सिर्फ तुझे अपना दोस्त मानता है। सुहानी नीचे चली जाती है। कनिष्क कहता है, कैसे बताऊं तुम्हें सुहानी कि क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, क्यों तुम्हारे करीब आने पर मैं ये भूल जाता हूँ कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें सच बता देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और शायद आज सच में तुम मेरी वाइफ होती। कनिष्क भी नीचे चला जाता है जहाँ सब अपने लिए लहंगे पसंद कर रहे हैं। मीना कहती है, सुहानी तुम भी पसंद कर लो। जी भाभी। सुहानी लहंगे देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कौन सा ले। नंदिनी पूछती है, क्या हुआ सुहानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। काया बोलती है, अरे इसमें क्या है, सुहानी अपने पति से पूछ लो। लवी काव्य को देखकर कहती है, हाँ कनिष्क जी, आप ही अपनी वाइफ के लिए लहंगा पसंद कर लीजिए। कनिष्क उठकर एक पिंक कलर का गोल्डन वर्क लहंगा निकालता है, लेकिन काव्य उससे पहले ही एक ब्लू कलर का लहंगा निकालकर सुहानी को दे देता है। काव्य कहता है, ये तुम पर अच्छा लगेगा सुहानी। काया कहती है, इट्स सो ब्यूटीफुल भाई। काव्य मन में कहता है, ये भी तो इतनी ही सुंदर है। कनिष्क वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। लवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि काव्य ने सुहानी के लिए लहंगा पसंद किया। वो काव्य को पसंद करती है लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि सुहानी शादीशुदा है। सुहानी लहंगा देखती है लेकिन वो डिफेक्टिव होता है। लवी कहती है, लगता है तुम्हारी किस्मत में ये लहंगा नहीं है। सुहानी कहती है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल ही जाएगा। सुहानी कनिष्क का पसंद किया हुआ लहंगा चुनती है। सभी अपने लिए कपड़े पसंद करके चले जाते हैं। सुहानी भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कनिष्क खुद से ही कह रहा होता है, क्यों बुरा लग रहा है मुझे, अगर उसने मेरी पसंद का लहंगा नहीं लिया तो सचमुच बीवी थोड़ी है जो उस पर अपना हक जताऊं। और वो काव्य पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, जो वो उसके लिए लहंगा पसंद कर रहा था। और सुहानी ने भी उसकी बात मानकर लहंगा ले लिया। उसे क्यों नहीं समझ आता, मुझे नहीं पसंद है, कोई उससे बात करे, उसके करीब आए। तभी सुहानी अंदर आती है और कहती है, अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं, तुमने ले लिए कपड़े? हाँ, तुमने देखा मैंने कौन सा लहंगा लिया है? हाँ देखा। कैसा है? बहुत अच्छा है, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तुमने अपने लिए कपड़े पसंद किए? नहीं। क्यों? ऐसे ही, मुझे कुछ काम है। कनिष्क वहां से चला जाता है। इसे क्या हुआ? शाम को सभी खाने की टेबल पर होते हैं। नंदिनी पूछती है, कनिष्क भैया कहाँ है सुहानी? वो किसी काम से गए हैं। मीना कहती है, ओके, तुम तो खाना खा लो। नहीं भाभी, आप सब खाइए, मुझे अभी भूख नहीं है, वो आएंगे तो उनके साथ खा लूंगी। ठीक है। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। सुहानी वहीं खाने की टेबल पर बैठकर कनिष्क का वेट करते करते सो जाती है। कनिष्क आता है। नंदिनी पानी लेने आती है तो कनिष्क के पास जाती है और कहती है, अरे भैया आप अब आए? सुहानी भूखे पेट आपका इंतजार करते करते वहीं डाइनिंग टेबल पर ही सो गई। कनिष्क कहता है,
सुहानी ने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, उसने कहा वो आपके साथ खा लेगी। ठीक है, ओके भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। कनिष्क सुहानी के पास आता है। वो सोई हुई बहुत प्यारी लग रही है। कनिष्क कहता है, तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर ही तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार आता है। कनिष्क किचन से खाना गर्म करके लेकर आता है और सुहानी को उठाता है। अरे तुम आ गए, मैं खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। मैं ले आया हूँ। मुझे कह देते, मैं ले आती। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। सुहानी जाने लगती है तो कनिष्क उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कभी भी भूखा नहीं सोना चाहिए सुहानी। मैंने खाना खा लिया है। मुझे नंदिनी ने बता दिया तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए बैठो। सुहानी कनिष्क के पास बैठ जाती है। कनिष्क सुहानी को खाना खिलाने लगता है। मैं खा लूंगी। कैसे खाओगी? हाथ जला हुआ है ना तुम्हारा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया सुहानी? वो एक दोस्त भूखा है तो दूसरा दोस्त कैसे खाना खा सकता है? और तुम नहीं थे तो मुझे खाना कौन खिलाता? सुहानी मन में कहती है, कैसे बताऊं तुम्हें, सामने देखे बगैर खाना खाने का मन ही नहीं किया। कनिष्क कहता है, एक बात पूछूं तुमसे सुहानी? पूछो। जब ये शादी खत्म हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब भी हम दोस्त रहेंगे ना? हमेशा। अब मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ। सुहानी जाने लगती है। कनिष्क देखता है सुहानी ठीक से चल नहीं पा रही है क्योंकि उसे नींद आ रही है। कनिष्क जाकर उसे गोद में उठा लेता है। सुहानी कहती है, मैं चली जाऊंगी। वो दिख रहा है मुझे कैसे चली जाओगी। ऐसे जाओगी तो गिर जाओगे और चोट लग जाएगी, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। सुहानी कनिष्क के गले में बाहें डाल लेती है और उसके सीने पर सर रख लेती है। कनिष्क उसे उसके बिस्तर पर लिटा देता है और उसके माथे पर किस करके सोने चला जाता है। अगले दिन सुहानी एक सूटकेस लेकर नीचे आती है। मीना कहती है, सुहानी कहीं जा रही हो? वो भाभी। नंदिनी कहती है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज मेरी सगाई है फिर भी? कनिष्क कहता है, हाँ सुहानी, कहाँ जा रही हो और बताया भी नहीं। वो हॉस्पिटल वाली जमीन पर एविका दी आज पूजा करना चाहती हैं क्योंकि उनके पापा की बरसी है। नंदिनी बोलती है, लेकिन सुहानी। मीना जी कहती हैं, जाने दो उसे नंदू, ये जरूरी है। मैंने सोचा था तुम साथ चलोगी तो। सुहानी बोलती है, प्लीज ऐसे उदास मत हो नंदिनी, मैं नहीं जाना चाहती लेकिन मजबूरी है। ठीक है, इस बार जाने दे रही हूँ, लेकिन शादी में हर पल तुम मेरे साथ रहोगी। सुहानी कहती है, पक्का, प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। कनिष्क बोलता है, सुहानी मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कैब मंगवा ली है। कैब आ जाती है और सुहानी चली जाती है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।